दोस्तों आज हम लोग समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल निकालना सीखेंगे। तो एक सवाल लेते हैं। सवाल है समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15, डॉट डॉट के प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। दोस्तों ये एक समांतर श्रेणी है जिसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 7, 11, 15, डॉट डॉट डॉट। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखिए समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उस सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र होता है n बराबर n/2 गुणे 2a प्लस n-1 गुणे d। दोस्तों देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का फार्मूला होता है n/2 गुणे 2a प्लस n-1 गुणे d। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि Sn क्या है, n क्या है, a क्या है, d क्या है। ठीक, तो आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये Sn जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। ठीक, और ये जो n आप लोग देख रहे हैं ये n समांतर श्रेणी के पदों की संख्या है। और तो देखिए इस समांतर श्रेणी पर जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग अंतिम में ध्यान देंगे। प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है। ठीक, प्रथम 10 पदों का। तो 3 क्या है, पहला पद है, 7 दूसरा पद है, 11 तीसरा पद है, 15 चौथा पद है, उसके बाद से 5वां पद आएगा, उसके बाद से 7वां पद आएगा, उसके बाद से 8वां आएगा, उसके बाद से 9वां आएगा, उसके बाद से 10वां आएगा। तो मतलब इस समांतर श्रेणी में पदों की कुल संख्या कितनी है, 10 है ना। तो दोस्तों यही 10 n है। ठीक, अब a समझ लीजिए कि a क्या है। दोस्तों a जो है इस समांतर श्रेणी के पहला पद है। तो समांतर श्रेणी का पहला पद कौन सा है, 3 ही तो है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक, अब आगे क्या है, d। तो दोस्तों d का मतलब होता है सार्वंतर। अब सार्वंतर क्या है इसे भी जरा समझ लीजिए। दोस्तों देखिए समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों के अंतर को ही सार्वंतर कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग 2 क्रमागत पद लेते हैं। देखिए 3 और 3 के बाद क्या है, 7। तो 3 और 7 क्या हुए, क्रमागत पद हुए ना। तो 7 में से हम 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। दोस्तों यही 4 है d यानी कि सार्वंतर। अब एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 क्रमागत पद आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे शुरू से लीजिए, चाहे अंत से लीजिए, चाहे बीच से लीजिए। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि वो दोनों पद क्रमागत होना चाहिए। ठीक, तो सार्वंतर को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग जरा बीच से 2 क्रमागत पद ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं 11 और 11 के बाद क्या है, 15। तो 11 और 15 क्या हुए, क्रमागत पद। अब 15 में से 11 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। तो दोस्तों ये 4 क्या है, सार्वंतर यानी कि d। ठीक, चलिए एक और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। 7 के बाद कौन सा पद है, 11। तो 7 और 11 क्या हुए, क्रमागत पद। तो 11 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। तो दोस्तों यही 4 है d यानी कि सार्वंतर। तो कुल मिला के हम लोगों को सार्वंतर क्या मिला, सार्वंतर यानी कि d क्या मिला हम लोगों को, 4। ठीक, अब n भी मिल गया, a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब हम लोग आसानी से इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एस और यहाँ पे लिखा हुआ है एन, तो इसे क्या कहा जा रहा है? समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। तो हम लोग भी यहाँ पे लिख लेंगे एस और एन के जगह पे लिख देंगे 10। तो ये समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब आगे क्या है? एन। एन क्या है? एन क्या है? 10। तो एन के जगह पे रख दिया 10 बटे में क्या है? 2। फिर उसके आगे क्या है? बड़ा ब्रैकेट का निशान, तो हम लोग भी लगा देंगे। ठीक, फिर उसके आगे क्या है? 2। फिर क्या है? ए का मान क्या है? 3, तो 3 रख देंगे। ठीक, फिर इसके आगे क्या है? n-1। तो n यहाँ पे क्या है? 10 है, तो n के जगह पे रख देंगे 10 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर उसके आगे क्या है? 1। ठीक, फिर उसके आगे क्या है? d, और d का मान यहाँ पे क्या है? 4, तो d के जगह पे रख देंगे 4। ठीक, अब इसको हल कर देंगे तो समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल निकल आएगा। तो चलिए हल कर देते हैं। तो देखिए 10 2 से कट सकता है, 2 पचे 10। ठीक, अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। 2 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना होगा? 2 3 6 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 गुणे 4। ठीक, अब देखिए 5 लिख लेंगे, ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। 6 है प्लस 9 के 36। ठीक है, फिर देखिए 5 लिख लेंगे और 6 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि 5 और 42 का गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा 42 से करेंगे तो कितना होगा? 5 दूना 10 के 0, 5 चौक के 20, 1 21, तो 221 निकल के क्या आया? इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल 210, यही हो जाएगा आंसर।